welcome dear student to our YouTube channel Ganit Vigyan Vidya. I am Sakshi, your mathematics tutor on this channel. Today we will discuss about class 9th chapter 1 number system. Okay, exercise 1.2 complete. तो एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट करने से पहले जो हमारा एक एग्जाम्पल रह गया था, एग्जाम्पल नंबर 4, लोकेट रूट 3 ऑन द नंबर लाइन, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, रूट 2 को रिप्रेजेंट किया था ऑन द नंबर लाइन। ओके, रूट 2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर को हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखा था। तो हम उसी तरह हम क्या करेंगे, रूट 3 को भी रिप्रेजेंट करना सीखेंगे नंबर लाइन पर। और अगर आपको रूट 2 में कोई दिक्कत है, कहीं कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप लास्ट क्लास में हमारी विज़िट कर सकते हैं और वहाँ पर रूट 2 को रिप्रेजेंट करना सीख सकते हैं। नाउ हम रूट 3 को क्या करते हैं, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसके लिए हम स्केल लेते हैं। ठीक है, स्केल से हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है। वन सेंटीमीटर की हम यूनिट डिस्टेंस ले लेंगे। इसको हम ओरिजिन मान लेते हैं और ये 1 आ गया आपका, 2 3 4, इस तरह ये -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो इस तरह चलती रहेगी हमारी नंबर लाइन। ओके, अब हमें किसको रिप्रेजेंट करना है, रूट 3 को। लास्ट लेक्चर में हमने क्या सीखा था, अगर रूट 3 को रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करेंगे, ट्रायंगल कंसिडर करना पड़ेगा हमें, जिसके अंदर हमारे पास ट्रायंगल कैसी होगी, कि राइट एंगल ट्रायंगल होगी, जिसके अंदर हमें कुछ बेस मानना है और कुछ परपेंडिकुलर मानना है। तो मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, कुछ बेस होगा हमारे पास और कुछ परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, और उसको इनका यूज़ करके हमें क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना पड़ेगा। और इस तरह हमें हाइपोटेन्यूज क्या चाहिए, उस टाइम हमें हाइपोटेन्यूज चाहिए आपका रूट 3। ठीक है, हाइपोटेन्यूज हमें चाहिए रूट 3। तो मैं बेस को क्या मानूँ, बेस को हम मान सकते हैं 1 यूनिट डिस्टेंस। ओके, और परपेंडिकुलर को हम क्या मान सकते हैं, रूट 2 मान सकते हैं। अब इसके अंदर हम क्या लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो इसमें क्या बनेगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू किसका होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो अब करके देखो, परपेंडिकुलर क्या माना है, रूट 2 का स्क्वायर प्लस बेस क्या माना है आपने 1, तो 1 का स्क्वायर कितना आ गया, रूट 2 का स्क्वायर, रूट को रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 + 1। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या आ गया आपके पास, 3, और हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा आपके पास, रूट 3। ठीक है, अब हाइपोटेन्यूज आपके पास जब रूट 3 मिल गया हमें, तो इसका मतलब क्या है, हमने यूनिट डिस्टेंस पे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, रूट 2 बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि रूट 2 जब तक हमें नहीं मिलता, जब तक हम उसको रिप्रेजेंट नहीं करते एक ट्रायंगल लेकर, तो इसका मतलब है कि क्योंकि उसी ट्रायंगल का जो हाइपोटेन्यूज होता है उसी की प्रोजेक्शन हमने नंबर लाइन पे दिखानी है, तो हम रूट 2 को पहले बनाएंगे। तो रूट 2 को बनाने से पहले हम क्या करेंगे, हमने यूनिट डिस्टेंस लेनी है। कहाँ पर, कल पिछले लेक्चर में हमने सीखा था, तो उसी तरह हम कर लेंगे। रूट 2 को हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने एक यूनिट डिस्टेंस ले ली, ओरिजिन से लेनी है हमेशा डिस्टेंस, ये यूनिट डिस्टेंस ले लिया आपने। इसी तरह आप यूनिट डिस्टेंस क्या होगे, इसके परपेंडिकुलर लोगे इसके ऊपर यूनिट डिस्टेंस का, क्योंकि आपने राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है। ठीक है, और इनको ज्वाइन कर देंगे, क्योंकि ये भी यूनिट डिस्टेंस थी 0 से 1 तक और ये वाली भी यूनिट डिस्टेंस है। तो इसका मतलब क्या, इनके ऊपर आप लगाओगे जब पाइथागोरस थ्योरम, तो आपका हाइपोटेन्यूज क्या बन जाएगा, रूट 2 बन जाएगा ना। अब इसका प्रोजेक्शन हम ले सकते हैं नंबर लाइन पर, कंपास की और एक पेन की हेल्प से आप ले सकते हो। नाउ अब आप क्या करोगे, अब हमें क्या चाहिए, जो आपका बेस है वो 1 यूनिट चाहिए और परपेंडिकुलर कितना चाहिए, रूट 2 चाहिए। ठीक है, उल्टा भी मान सकते हो, मान लेते हैं हमने ये बेस मान लिया रूट 2 और परपेंडिकुलर क्या लेंगे इसका 1 यूनिट, या आप इसको बेस मान लो, रूट 2 को परपेंडिकुलर मान लो, तो बात बराबर ही है। तो आपने यहाँ क्या करना है, 1 यूनिट का डिस्टेंस कर देना है। बन गई राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर फिर से, क्योंकि हमने यहाँ कितना लिया, 1 यूनिट डिस्टेंस ही लिया है। इनको ज्वाइन कर देंगे। इनको जब ज्वाइन करेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम से हमें क्या मिलेगा, रूट 3 मिल जाएगा। मिल गया हमें रूट 3, उसका हम प्रोजेक्शन कहाँ दिखा देंगे, नंबर लाइन पर दिखा देंगे। तो मैंने यहाँ इसको प्रोजेक्ट किया। ठीक है, इसका प्रोजेक्शन हमने मान लिया, इसको नंबर लाइन पर डिनोट कर लेते हैं।
ठीक है। तो आपकी जो प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन का मतलब क्या, आपका शेडो, शेडो कहाँ पर आया है, कुछ यहाँ आया है। ये वाली जो आपका ये जो नंबर आपको ये पॉइंट दिखाई दे रहा है, ये वाली चीज़ क्या होगी आपकी √3, और √3 अप्रोक्सीमेट किसके होता है 1.732 कुछ इतना होता है, और एंड ऑन चलता रहता है। ठीक है। तो आप इसको सेंटर किसको मानेंगे, आप, मैं आपको राइट करके दे देती हूँ। सेंटर आप मानेंगे ओ को, और जो आपके है ये ट्रायंगल बन रही है मान लेते हैं, तो इसको मैं नाम दे देती हूँ AOB। ठीक है, ये O है आपका, C। तो आप सेंटर इसको O को मानेंगे और रेडियस किसको मानेंगे, OA को। ठीक है। और फिर आप प्रोजेक्शन कहाँ दिखा देंगे, नंबर लाइन पर। तो इस तरह आप क्या कर सकते हो, √3 को रिप्रेजेंट कर सकते हो एक नंबर लाइन के ऊपर, किसकी हेल्प से, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.2, क्योंकि हमारे एग्जाम्पल सारे कंप्लीट हो चुके हैं। एक्सरसाइज 1.2 में सबसे पहला क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ट्रू फॉल्स में हमें आंसर देना है। एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, क्या ये ट्रू है। तो एवरी इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जो जिसको हम सोल्व नहीं कर सकते, तो वो रियल नंबर तो होता ही है ना, क्योंकि रियल नंबर किसका कॉम्बिनेशन है, रियल नंबर में दोनों आते हैं। रियल नंबर किससे बनता है, रैशनल से बनता है प्लस इरेशनल से बनता है, दोनों चीज़ों से बनता है रियल नंबर। तो इसका मतलब ये क्या होगा कि एवरी इरेशनल नंबर्स क्या होंगे, रियल तो होंगे ही। तो ये तो आपका कितना आ गया, ट्रू हो गया। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। ठीक है। जो हर एक पॉइंट है आपका नंबर लाइन पे, उसको √m से रिप्रेजेंट करते हैं, और √m क्या है आपका नेचुरल नंबर होगा। क्या ये ट्रू है। इसमें आपको कह रहा है कि √m को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो सारे के सारे नेचुरल नंबर, हम m तो क्या लेंगे, नेचुरल नंबर लेंगे, बट जो रूट वाले सारे जो भी m के अंदर जाएंगे वो रियल नंबर पे आ जाएंगे। तो रियल नंबर क्या है, लाइन पे रिप्रेजेंट करने वाले हर चीज़ होता है ना, तो नेगेटिव नंबर भी आ जाएगा रियल नंबर में। तो √m तो हमें कोई नेचुरल लेना है, तो नेचुरल में मैं √2 ले सकती हूँ, √3 ले सकती हूँ, √1 ले सकती हूँ। तो इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन आएगा। बट क्या कभी भी ये नेगेटिव नंबर आ सकता है, क्या कभी भी नेगेटिव नंबर आ सकता है, कभी नहीं आ सकता, क्योंकि √m को क्या हो गए, अगर पॉजिटिव हमने सारे लिए हैं तो पॉजिटिव ही हमारे पास वो आएगा, आंसर भी पॉजिटिव ही आएगा ना, नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता रूट का। तो लेकिन रियल नंबर पे तो रूट नेगेटिव में, रियल नंबर पे तो नंबर्स क्या होंगे, नेगेटिव में आएंगे। तो इसका मतलब ये आपके पास क्या आ जाएगा, फॉल्स। ठीक है। एवरी नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर, हर एक नंबर इरेशनल है, ये क्या ट्रू होगा। एवरी रियल नंबर इरेशनल कैसे हो सकता है, अगर मैं √4 ले लूँ, मान लेते हैं इरेशनल नंबर तो वही ना, रूट में आएंगे, मान ली इसको सोल्व कर लेते हैं, तो √4 क्या आ जाएगा आपके पास, तो √4 तो 2 आ जाएगा, बट 2 क्या है, रैशनल नंबर है, ये तो इरेशनल नहीं है। तो इसका मतलब ये भी क्या आपके पास, फॉल्स। ठीक है। अब आपके सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ द ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, क्या सभी स्क्वायर रूट जो हैं पॉजिटिव इंटीजर के इरेशनल होंगे। इफ़ नोट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द m दैट इज़ ए रैशनल नंबर। तो आप क्या कह सकते हो, कुछ भी, हर एक स्क्वायर रूट क्या होगा, ये आपके जो लास्ट ये क्वेश्चन था ना, वैसा ही क्वेश्चन है कि सारे के सारे स्क्वायर रूट जो होंगे उस सब क्या लेंगे, वो इरेशनल नंबर बना देंगे। अगर ऐसा नहीं है तो आप एग्जाम्पल दे दो। तो अब मैं ले लेती हूँ, मान लेते हैं √16 ले लेते हैं। तो ये स्क्वायर रूट तो ले लिया हमने √16 का, तो लेकिन ये तो सोल्व होकर हमें पास 4 दे देगा। तो इसका 4 तो क्या हमारे पास में रैशनल नंबर है, बट ये कह रहा है कि ये सारे रैशनल होंगे, तो इसका मतलब ये तो ट्रू नहीं है, और हमने एग्जांपल भी दे दिया। और इस तरह के आप बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये 4 तो क्या आ गया, रैशनल। सिमिलरली आप और भी एग्जांपल इसके दे सकते हो। ठीक है। आई होप कि आपको सब समझ आ रहा है। अगर कुछ भी समझ नहीं आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो आप, मैं आपकी हेल्प कर दूँगी। अब थर्ड क्वेश्चन हम करते हैं, शो दैट √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। ठीक है। आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, √2, √3 और √5 जो भी आपके क्वेश्चंस हमने किए हैं वो सभी क्या आपके इंपॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ अब √5 को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, वैसे ही हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। अगर पाइथागोरस थ्योरम हम लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम हम लगाते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ मैं लिख देती हूँ आपके लिए।
कुछ ना कुछ परपेंडिकुलर मानना पड़ेगा और बेस मानना पड़ेगा। मान लेते हैं हम बेस को क्या मान लेंगे 1 और परपेंडिकुलर को क्या मान लेंगे 2। तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ता है, किसका यूज़ करके पाइथागोरस थ्योरम का। तो हाइपोटेन्यूज क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही होता है ना। परपेंडिकुलर कितना है 2 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है 1 का स्क्वायर, तो कितना आ गया आपके पास में 2 2 जा 4, 4 + 1 √5 मिल गया। हमें क्या करना है √5 को रिप्रेजेंट करना है। तो हमें ऐसा सोचना है कि हम ऐसा क्या बेस लें और क्या परपेंडिकुलर लें कि हमें फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व करते आ जाए। तो इसी तरह हम फिर क्या करेंगे वही नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे हम। सबसे पहले हम नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। उसके पहले मैंने आपको बताया कि ओरिजिन लेना मस्ट है। आई थिंक इतने पॉइंट्स इनफ है। मान लेते कि ये आपका ओरिजिन है, और इस तरह से नंबर लाइन आपकी चलती रहेगी। अब हमने क्या लिया है यहाँ पर देखो बेस क्या लिया हमने 1 यूनिट लिया, तो हम 1 यूनिट बेस ले लेंगे। 0 से ओरिजिन से मानना है हमने 0 से 1 सेंटीमीटर तक हमने 1 यूनिट ले लिया। परपेंडिकुलर कितना लेना है 2 सेंटीमीटर का लेना है, तो हम 2 सेंटीमीटर यहाँ ले लेंगे। और क्योंकि हमने राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करनी है तो हम इसको बिल्कुल स्ट्रेट लेंगे। और अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है तो आप प्रोटेक्टर की हेल्प से इसको कर सकते हो। नाउ ये हमें पता लग गया कि ये 1 यूनिट है और ये आपका पूरा कितना है 2 सेंटीमीटर है और ये 1 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब इसको ज्वाइन करने वाला जो आपका ये होगा लाइन, ये कितना बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल से इसका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। और 1 और 2 का जो भी हमने निकाला तो इसका मतलब इसका हाइपोटेन्यूज कितना होगा √5। ठीक है गॉट इट। अब इसको ट्रायंगल को हम मान लेते हैं A, B एंड C। अब हम क्या करेंगे A को सेंटर मान ले B को सेंटर मान लेंगे यहाँ पर, और AB को क्या मान लेंगे हम रेडियस। इसको सेंटर मानकर और AB को रेडियस मानकर इसका प्रोजेक्शन कहाँ दिखाएंगे इस नंबर लाइन पर दिखाएंगे। किसकी हेल्प से अपने कंपास की हेल्प से। B को सेंटर मान लिया और A को रेडियस। तो मैंने इसका प्रोजेक्शन दिखाना है 1 मिनट। ठीक है, तो जो आपका ये पॉइंट आया है ये आपका पॉइंट क्या है √5। और ये किसके इक्वल होता है 2.2 अप्रोक्सीमेट। मैं आपको बता रही हूँ 2.2 के अप्रोक्सीमेट होता है। तो ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया। देखो यहाँ पे हमारा 2 है तो 2.2 जो है 2 के जस्ट बाद में आ रहा है। ओके, तो आज हमने जो है एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर ली है। आई होप कि आपको ये समझ आ रही है। अगर आपको ये समझ आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें इफ़ यू आर न्यू। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।